एक आदमी तेज बहती नदी के किनारे खड़ा होकर उसमें अपने हाथों से भर भर कर मिट्टी डाल रहा था। मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो भाई? वो बोला, बांध बना रहा हूं। मैंने हंसकर कहा, बड़े पागल हो यार, इतनी तेज बहती नदी में हाथों से मिट्टी डालने से भला बांध कैसे बनेगा? तुम हो कौन? वो बोला, मैं PWD का A क्लास ठेकेदार हूं। मैं जानता हूं बांध कैसे बनता है, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं मान गया कि वो इस क्षेत्र का विशेषज्ञ है, ऐसे ही बनते होंगे बांध। फिर भी मैंने एक जिज्ञासा प्रकट की। मैंने पूछा, तुम A क्लास ठेकेदार हो तो मिट्टी से बांध बना रहे हो, फिर B, C और D क्लास वाले क्या करते होंगे? वो बोला, उनको इतने बड़े ठेके नहीं मिलते, उनकी रेट भी कम होती है, इतनी औकात नहीं होती उनकी कि बांध बना सकें। वे ऊपर तक भी उसी अनुपात में कम पहुंचा पाते हैं। देखिए, यही बांध अगर B क्लास वाला ठेकेदार बनाता तो उसमें पत्थर और रोड़ी डालता, और C या D क्लास वाला बनाता तो प्योर सीमेंट से बनवाता। उन पर निगरानी भी बड़ी सख्त होती है। छोटे लोगों पर निगरानी होनी ही चाहिए। मैंने कहा, इसका मतलब भाखड़ा नांगल तो किसी D या E क्लास ठेकेदार ने बनाया होगा जो आज तक टिका हुआ है। ठेकेदार बोला, जी नहीं, वह ठेकेदार का नहीं, नासमझ लोगों का बनवाया हुआ बांध है। वो तो सारे इंजीनियरों और ठेकेदारों पर कलंक है। दरअसल क्या था कि जब भाखड़ा नांगल बना तो लोग बुनियाद मजबूत करने की बात करते थे। अब हम बुनियाद जैसी मामूली चीज से आगे निकल गए। वो राष्ट्र निर्माण का समय था, राष्ट्र बन गया और माशाअल्लाह ठीक ही बन गया। अब आदमी बनने का जमाना है। पहले आदमी बांध बनाते थे, अब बांध आदमी बनाते हैं। देखिए, एक बांध के ठेके से ही 20 इंजीनियर आदमी कहलाने लायक हो जाएंगे। आदमी का मतलब क्या? मर्द वो जो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके, बीवी की सारी फरमाइश पूरी कर सके। तो ये सब आदमी बनाने का काम ये बांध ही करते हैं। रही बात भाखड़ा नांगल की, अगर वैसे बांध आज बनने लगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। वहां तो मरम्मत तक का ठेका नहीं उठता। मैंने कहा, ये सब तो ठीक है ठेकेदार जी, पर आप मिट्टी डाल रहे हैं, इससे ये बांध बनेगा कब तक और कैसे? वो बोला, जब मिट्टी जम जाएगी तो बांध भी बन जाएगा, आपको इतनी जल्दी क्यों है? मैंने कहा, लेकिन मिट्टी रुकेगी कैसे भाई? वो बोला, भगवान राम ने जब मिट्टी से समुद्र पर पुल बना दिया तब तुम कहाँ थे? तब तो तुमने कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने कहा, अरे उससे तुम्हारे बांध की क्या तुलना? ठेकेदार बोला, तुलना है, सुनो, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। भगवान श्री राम लंका जाने के लिए पुल बनवा रहे थे। नल चीफ इंजीनियर और नील चीफ आर्किटेक्ट थे। ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट था जिसमें समुद्र पर पुल बनाया जाना था। काम जोरों पर चल रहा था। वानर और भालू दूर दूर से पत्थर उठाकर लाते और समुद्र में डाल देते। एक दिन भगवान राम मौका मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गिलहरी भी अपने दोनों पंजों में रेत भरकर समुद्र में डाल रही है। भगवान की भी समझ में ये बात नहीं आई। उन्होंने नल नील से पूछा तो वो बोले, भगवान हंसिएगा नहीं, दरअसल इस गिलहरी ने ही पुल बनाने का ठेका लिया है। भगवान क्रोधित हो गए, बोले, ये बित्ती भर की गिलहरी ठेकेदार है, इतना बड़ा काम, और तुम लोगों ने उसे करने के लिए इस ठेकेदार को चुना। नल नील, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? नल बोले, प्रभु आप इसके मरियल शरीर पर मत जाइए, पुल बन जाए, पेमेंट हो जाए, फिर देखिएगा इसका स्वास्थ्य, आप खुद इसे नहीं पहचान पाएंगे। मिट्टी के पुल, बांध और सड़कें बनाने में इसे महारत हासिल है। प्रभु, ये बंदर और भालू जो बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं, उन्हें जोड़ने का काम यही गिलहरी करती है। ये बिना सीमेंट और मिट्टी के भी पत्थर जोड़ देती है। नल नील असल में खुद इसी गिलहरी ठेकेदार के दिए मकानों में रहते थे और उनकी मजबूती बेजोड़ थी। भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने गिलहरी को बुलाया और गोद में बैठा लिया। उन्होंने उस पर प्यार से हाथ फेरा तो उसकी पीठ पर 3 लकीरें बन गईं, जो आज तक बनी हुई हैं। ठेकेदार ने यह कहानी सुनाकर कहा, धार्मिक लोग इस कहानी को दूसरी तरह से सुनाते हैं, पर हम इसको दूसरी तरह से समझते हैं। हम सब उसी गिलहरी के वंशज हैं, आज भी आज के राजाओं की गोद में बैठे हैं और वो हमें प्यार से सहला रहे हैं। जब मिट्टी के पुल पर चढ़कर पूरी वानर सेना समुद्र पार हो गई तो समझो मिट्टी का बांध कितना मजबूत होगा। मैंने ठेकेदार से कहा, तुम अधूरी कहानी जानते हो, तुम्हें पता है पूरी वानर सेना वापस अयोध्या कैसे आई थी? वो बोला, पुष्पक विमान से आई थी, सभी जानते हैं। मैंने पूछा, क्यों आई? पुल से क्यों नहीं आ गई सस्ते में? ठेकेदार बोला, ये तो मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, सुनो, आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ।
जब भगवान ने रावण का वध कर दिया और वापस लौटने का समय आया तो उन्होंने गुप्तचरों को भेजा कि जाओ देख कर आओ जिस पुल से हम लोग आए थे उसकी हालत कैसी है। गुप्तचर गए, उन्होंने बहुत ढूंढा पर वो पुल नहीं मिला। उन्होंने आसपास रहने वालों से पूछा तो पता चला कि जैसे ही सेना पार हुई थी समुद्र में ज्वार आया और पुल बह गया। भगवान समझदार थे, जानते थे जो पुल ठेके पर बना है वो कितने दिन चलेगा। तब वो मजबूरी में सबको पुष्पक विमान से भर कर लाए। उन्होंने बहुत ढूंढवाया पर वो गिलहरी मिली न चीफ इंजीनियर और चीफ आर्किटेक्ट। बाद में सुग्रीव ने उन दोनों को तो निलंबित कर दिया पर गिलहरी आज तक गायब है। ठेकेदार मेरी इन बातों से आहत हो गया, बोला आप झूठ कहते हैं, मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं। पुल के अवशेष आज तक नजर आते हैं, अमेरिका वालों ने उपग्रह से उसके फोटो खींचे हैं। मैंने कहा हाँ, पत्थरों के फोटो हैं जिन्हें समर्पण से बंदर और भालू लाए थे, पर गिलहरी की मिट्टी उसी समय बह गई, उसका कोई फोटो नहीं है, ना कोई प्रमाण। ठेकेदार बोला आप जो भी कहें, हमारी परंपरा तो उसी गिलहरी से जुड़ती है। मैंने कहा हाँ, वही गिलहरी कलयुग में दूसरे रूप में आ गई। ठेकेदार ने बहुत बुरा मुंह बनाया और फिर नदी में मिट्टी डालने में व्यस्त हो गए।